गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अलजेब्रा की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। अपनों ने अलजेब्रा के 13 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं और काफ़ी डेप्थ के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है अलजेब्रा को। सारे के सारे लेक्चर डिस्कस करने के बाद अलजेब्रा का एक भी क्वेश्चन आपको डाउट क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत डेप्थ के अंदर आप इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हर क्लास के अंदर हम 2 नए कंसेप्ट सीखते हैं। आज की जो क्लास है उसके अंदर ये होगा कि किसी क्वेश्चन के अंदर किसी एक वेरिएबल को जीरो करके आप बड़े से बड़े जो मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, चाहे वो प्री लेवल के हैं, टफ क्वेश्चनों को आप कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 131 देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए आप। बेसिक क्वेश्चन से बिल्कुल करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको बहुत अच्छे लेवल के भी कराऊंगा कि यदि x प्लस वाई का मान 3 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy का रिजल्ट बताएं। अगर इस क्वेश्चन को मेथड से करें तो अपने को पता है एक्स क्यूब, तो दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब लेना पड़ेगा। तो दोनों साइड में क्यूब लोगे तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी और 3 का क्यूब कितना हो गया 27। अब आप क्वेश्चन में देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो है आपके पास, 9xy का मतलब क्या है, यहाँ से x प्लस वाई का रिजल्ट यहाँ रख देंगे। ये मान रख दिया आपने 3 और 3 कितना हो गया 9। फाइनल आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये 3 हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 9xy, ये कितना हो गया 27। इसका आंसर आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन को अपने, ये तो आप नोट कर लो, आप ये तो एक मेथड हो गया। अब आपको मैं इसको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आप उस क्वेश्चन को बहुत फास्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए आप कैसे करोगे। इस क्वेश्चन में आप पहले इस क्वेश्चन की कंडीशन देखो क्या है। क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 2 अननोन है, इक्वेशन 1 है। देखो अननोन कितने, मतलब एक्स वाई के रिजल्ट कितने हैं 2, इक्वेशन कितनी है 1। इसका मतलब क्या है कि अगर इक्वेशन 1 है, समीकरण 1 है, तो अपने काम के जो वेरिएबल हैं एक्स वाई वो एक ही हैं, तो एक हमारे पास एक्स्ट्रा है। अगर एक एक्स्ट्रा है तो आप उसको जीरो कर दो। जीरो करोगे या तो वाई को जीरो करो या एक्स को जीरो करो। इसका मतलब अपने क्या करते हैं, वाई को जीरो कर देते हैं। वाई को आपने जीरो किया, आप एक्स को भी जीरो कर सकते थे। अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा होता और इक्वेशन एक ही होती और अननोन होते 3, तो आप 2 को जीरो कर सकते हैं। बहुत बेस्ट वे है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये क्या हो गया 0 और ये भी क्या हो गया 0। देखो x का मान यहाँ से कितना आया 3 का मान रख दो आप, ये 3 की पावर 3, फाइनल आंसर कितना आ गया 27। इस क्वेश्चन का आंसर है। इस पर मैं काफ़ी अच्छे लेवल के भी आपको प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट कर लो आप। देखो जैसे उसी सीरीज में कंटिन्यू करते ये क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है a प्लस बी का रिजल्ट है 1 और ये एक्सप्रेशन आपसे पूछे। अब अगर आप ऐसे सॉल्व करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसा भी नहीं कि एक ही क्वेश्चन में लगेगा। जब भी क्वेश्चन में कंडीशन होगी, देखो आप वेरिएबल कितने 2, ए बी कितने 2, इक्वेशन कितनी 1, इसका मतलब एक काम का नहीं है। तो अपने क्या करेंगे, बी को जीरो कर देंगे। बी को कर दो आप जीरो किया, ये यहाँ भी देखो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये 0 हो गया। आपके पास बचा a और a का मान यहाँ से कितना है 1, a बराबर तो 1 है। यहाँ कितना हुआ 1 की पावर 4 माइनस ये वाला और ये वाला 1 की पावर 3, तो 1 माइनस 1। फाइनल आंसर कितना आ गया आपके पास 0। इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। जब भी क्वेश्चन में जितने इक्वेशन होंगी उतने ही वेरिएबल अपने काम के हैं, एक्स्ट्रा जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0। अब मैं थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, नोट कर लो आप। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपका 2011-12 के अंदर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पढ़ो आप, ऐसा नहीं कि आप यहाँ a स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आप ऐड कर दो और बाद में जोड़ दो। आप ऐसे करोगे तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जो कम टाइम में क्वेश्चन करना जानता है। और आज इतना कंपटीशन है, अगर आपको ध्यान हो 20-25 लाख बच्चों में 10,000 सीट्स हैं, तो इसका मतलब 200-250 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन होगा।
उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसको नॉलेज तो है, जिसके साथ साथ उसकी फास्ट कैलकुलेशन भी है। जैसे ये क्वेश्चन है, उसको अब ये ध्यान हो गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप पढ़ते टिक कर सकते हैं इसे। इस क्वेश्चन में a और x दो वेरिएबल हैं, आपसे इंफॉर्मेशन एक ही है पूरी की पूरी, इसका मतलब काम क्या है हमारे एक। अब इस क्वेश्चन में या तो आप x 0 कर दो या फिर a 0 कर दो। मान लो कि अपने यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे पहले x 0 कर देते हैं। x 0 किया, ये 0 ये 0, देखो आप ये 0 हो गया, ये भी 0 और ये सारा 0। आपके पास बचा ये और ये, बाकी तो सारे 0 हो गए। क्लियर है? ये देखो ये तो 0 हो गया, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो आया ये आया 1/a² माइनस, क्योंकि देखो ये 0 है, ये 0 ये 0 ये 0 ये सारा 0, माइनस 1/a²। फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया? आपके पास आंसर आ गया 0। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगर मान लो आप इस क्वेश्चन में a 0 करते, a 0 कर लो, कोई भी 0 कर लो, जरूरी नहीं है कि आपको x ही करना है। सोचो अगर a 0 होता तो ये यहाँ तक ये 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये सारा 0 है। तो आपके पास क्या बचा? 1/x² माइनस 1/x²। तो भी रिजल्ट क्या आएगा? 0। क्योंकि जितने क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखे होंगे उतने ही वेरिएबल चाहिए, जितने एक्स्ट्रा होंगे उन सबको 0 कर देंगे। बस क्वेश्चन का जो वैल्यू है, जैसे मान लो नीचे 1/a ही लिखा होता तो ये तो इनफाइनाइट चलेगा 0 पर, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना, आप उसकी जगह कोई और मान रख देंगे। फिर मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अब आपको मेंस के करवा रहा हूँ 2017 के। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2017 एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। प्री और मेंस कुछ नहीं होता आपका। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया तो एग्जाम में बच्चे बोले सर ये तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ गया। देखो अगर आपकी सारी तैयारी है, टफ क्वेश्चन ही मैं भी आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है। पहले आप इसका क्वेश्चन को देखो कि पहले क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है। क्वेश्चन में देखा अननोन कितने, पी क्यू आर 3, ए बी सी 3, 3 और 3 कितने 6। इक्वेशन देखो कितनी है, 1 2 3 और 4, 6 में इक्वेशन कितनी है 4। इसका मतलब 2 काम के नहीं है। जो काम के नहीं है यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, उससे कर देते हैं 0। तो अपने क्या करेंगे, पी क्यू आर में किसी 2 को 0 कर दो। आप लास्ट से स्टार्ट कर लो। मान लो अपनों ने आर को 0 कर दिया और यहाँ से क्यू को भी 0 कर दिया। आर को 0 करोगे, समझ गए ना आप, क्योंकि 4 है और 6, अपने को 4 चाहिए तो 2 काम के नहीं है। आर और क्यू को 0 किया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ से पी क्यूब का रिजल्ट कितना आया 4, पी क्यूब का रिजल्ट आया 4। ये इन्फॉर्मेशन आई इससे। अब यहाँ देखो आप क्यू और आर को 0 करो। क्यू और आर को अगर आप 0 करोगे तो यहाँ से ए का रिजल्ट कितना आ गया, दोनों 0 हैं, इसका मतलब ए का रिजल्ट आया 0। अब आप आर को 0 करो, पी, इसका मतलब बी जो है बी वो आपका है पी, क्योंकि ये तो 0 हो गया। देखो आप ऐसे समझो, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, पी क्यू और यहाँ से ये 0 है। तो सी का मान यहाँ से कितना आया पी, सी का मान आ गया पी। अब यहाँ अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो आप ए 0 है, ये रहा ए 0, इस क्वेश्चन में ए ये रहा 0, तो ये तो चला गया 0 में, ये भी चला गया 0 में। क्लियर है? बी क्यूब, बी कितना है पी, ये कितना हुआ पी क्यूब, और सी कितना है सी, सी भी क्या है पी। आपके पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया 2p क्यूब, और p क्यूब का रिजल्ट कितना है 2 इंटू पी क्यूब कितना है आपके पास लिखा हुआ है 4। फाइनल आंसर आपका आ गया 8। इस क्वेश्चन का आंसर है। देख लो आप कितने टफ से टफ क्वेश्चन भी आपके बहुत सिंपल अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अगर आपको ये ध्यान है कि किस जगह पर क्या 0 करना है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको 2017 मेंस का एक और करवा रहा हूँ। देखो सेम उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है ये। अब x y z p q r और कितने इक्वेशन कितनी है 1 2 3 4, तो 2 को 0 कर देंगे। सबसे पहले अपने करते हैं y और z को 0, y 0 z 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ से x क्यूब का रिजल्ट कितना आया 3। क्लियर? अब y और z को 0 करो आप, y और z को 0, ये 0, ये 0, y और z 0, ये 0, y और z 0, 0 और 0। यहाँ से p का रिजल्ट कितना आया, p का यहाँ से रिजल्ट आया आपका -x, p कितना आया -x।
क्यू का रिजल्ट कितना आया यहाँ से, क्यू का रिजल्ट आया x, आर का रिजल्ट आया यहाँ से x। क्लियर है। अब इनके मान रख दो आप यहाँ, p का मान -x, q का रिजल्ट x, r का रिजल्ट भी x -3, PQR इन सब का मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब किसका, माइनस का, वो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया कैंसिल, एक्स क्यूब और 3x क्यूब, 4x क्यूब, 4 × 3। ये बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके प्री में भी आ सकता है। 4 × 3, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया यहाँ से 12, इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। अब आप समझ गए होंगे जितनी इक्वेशन है उतने ही आपको वेरिएबल लेने हैं, जितने एक्स्ट्रा होंगे उन सबको कर देंगे 0। ये सबसे बेस्ट वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट, और तो आज के अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो अपने डिस्कस करने हैं वो है, पहला क्वेश्चन देखिए आप, इफ़ x = y = 333 और z की वैल्यू है 334, तो आपको रिजल्ट बताना है x³ + y³ + z³ - 3xyz। ये ऑलरेडी पहले लेक्चर में अपने डिस्कस किए हुए हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि जो अपना लेक्चर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, ये पहले लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 13 तक के रिवीजन है, जिसमें कुछ क्वेश्चन लेक्चर 14 के भी होंगे, मतलब अब तक जितना भी अलजेब्रा पढ़ाया हुआ है, तो पहले आपको वो सारे लेक्चर करने पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है, यदि x + 1/16x का मान है 3, तो आपको रिजल्ट बताना है 16x³ + 1/256x³ का। तीसरा क्वेश्चन है, यदि x का मान 31 है तो x⁵ - 32 x⁴ + 32x³ - 32x² + 32x + 4 का रिजल्ट। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इफ़ x⁵ 51 + x⁻⁻ -57 अगर -2 है तो आपको रिजल्ट बताना है 1001 x की पावर में और -2004। लास्ट क्वेश्चन जो भी कंसेप्ट आपको बताया है कि यदि x + y का मान p है तो x³ + y³ + 3pxy का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे 1-2 बजे के आसपास, और इनके आंसर के और सॉल्यूशन के लिए आपको टेलीग्राम चैनल मंदी मैथ्स सर्च कर लेना, उसमें आपको इवनिंग में मिल जाएंगे। तो अलजेब्रा में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। देखो अब आज की क्लास का दूसरा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन है a + a² + a³ - 1 है 0, तो a³ + 1/a का रिजल्ट आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं, देखो कि कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर ऐसे होते हैं कि अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं तो एग्ज़ाम में आपको स्ट्राइक हो जाएंगे कि अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे करना है तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा। ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों में से है, अगर आपने पहले किया हुआ तो एग्ज़ाम में आप तुरंत इसको सॉल्व कर लोगे। अगर आपने नहीं किया हुआ तो ये क्वेश्चन आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देगा, जबकि इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आप इसमें कॉमन ले लो, इसके फैक्टर कर दो, इस तरीके से तो ये क्वेश्चन होगा नहीं ना। आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर आप खुद सोचो, आप 2-3 मिनट लगा दोगे, आप 90% केस में आपको इसके सॉल्यूशन नज़र नहीं आएगा। लेकिन इसका सबसे बेस्ट वे बताता हूँ आपको क्या है। अब आप देखो इसका एलसीएम लो, यहाँ से पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। इसका एलसीएम लिया कितना आया a, और यहाँ आया a⁴। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में a⁴ चाहिए। अब आप सोचो कि a⁴ कब आएगा, जब इस एक्सप्रेशन को, इसका नाम रख दो फर्स्ट, जब इस फर्स्ट को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a से। जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो a⁴ आएगा। अब a से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आया a² + a⁴ + a⁴ - a = 0, ये हो गया सेकंड। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखो, आपके पास पावर चाहिए थी 4, आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे, 4 जो है a⁴ जो है वो पॉजिटिव है, तो अपने क्या करेंगे, इसमें से, इस सेकंड में से फर्स्ट वाला कर देंगे माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव चाहिए। जब आप माइनस करोगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। इसका मतलब इसमें से ये वाला हो जाएगा माइनस, और इसमें ये माइनस हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a⁴ माइनस का a और माइनस का a, माइनस का 2a, माइनस ये तो हो गया आपका प्लस, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
इक्वल्स टू 0। अब अपने को क्या चाहिए, 1/a नीचे चाहिए, तो इस एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर देते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं a से। जैसे आप a से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बना, a³, और इसको पहले लिख रहा हूँ मैं, ये कितना हुआ प्लस 1/a, ये माइनस का 2 हुआ, जो इधर आके किसका आ जाएगा, प्लस का 2, और ये आपका आ गया आंसर। आपका आंसर कितना आ गया यहाँ से, प्लस के 2। आपको क्वेश्चन को कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है। ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए। देखो आपको मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट ना हो। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अब ऐसे 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो। यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि अपने को क्या करना है। क्लियर है, नोट कर लो आप इसे। देखो ऐसा एक क्वेश्चन और कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो। देखो अब यहाँ से आइडिया लगाओ, ए एलसीएम, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर ये एलसीएम है तो यहाँ क्या आएगी, पावर 4, और ये 2017 के क्वेश्चन है। पावर 4 के लिए इस एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए से। तो इसका नाम रख दो पहले आप, ये से ये है फर्स्ट, इसको अपनों ने मल्टीप्लाई किया ए से। जैसे आप ए से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया पावर 4, ए की पावर 4 प्लस 3 ए की पावर 3 प्लस 9a²। और एक काम करो, उसको सबसे पहले लिखने के लिए राइट हैंड साइड 0 कर दो आप, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये हो गया -1 इक्वल्स टू हो गया आपका 0, और यहाँ से रिजल्ट कितना हुआ, माइनस के a इक्वल्स टू 0। ये हो गया सेकंड। अब आप देखो कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप सोचो अगर आप इसमें से ये माइनस करोगे, पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, यहाँ क्वेश्चन में वहाँ 1 लिखा हुआ था, 1 तो आपके पास है ही। इसका मतलब यहाँ 1 की जगह अपने को क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को अपने को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो इसका मतलब सेकेंड रिलेशन बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 3 से। और ये पहले कर रखे हैं तो एग्जाम में होंगे ये। 3 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या बना, 3a की पावर 3 प्लस 9a², 9 × 27, और ये कितना हुआ, माइनस के 3, 0। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या प्लस माइनस करें कि आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाए। पावर a पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब इसमें से ये वाला माइनस होगा, और तभी ये -3 भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब सेकंड में थर्ड वाला करेंगे माइनस। जैसे ही आप सेकंड में थर्ड वाला माइनस करोगे, अगर आप ध्यान से देखो कि आपका ये नंबर कैंसिल हो गया, आपका ये नंबर कैंसिल हो गया, आपके पास जो आंसर आया वो आया a की पावर 4 माइनस के 27 है। इसमें से माइनस कर रहे हैं ना, तो ये प्लस तो हो गया माइनस, माइनस का 1 और माइनस के 27, माइनस के 28a, और ये माइनस हो गया प्लस के 3 इक्वल्स टू 0। अब ये अपॉन a चाहिए, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे a से। जैसे आप a से डिवाइड करोगे तो ये आया a³ प्लस 3/a, और ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। ये आ गया आपका आंसर 28 इस क्वेश्चन का है आंसर। अब आप समझ गए होंगे, अपने को हर कंसेप्ट्स को टच करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाला कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, अब मैं कुछ नए क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 138 से पहले मैं फिर आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि जिस बच्चे का टारगेट है कि वो रेलवे एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है या एसएससी करना चाहता है, अगर आपको भी पता है कि अगर अपने लेवल वाइज डिस्कस करें, रीट का आप लेवल ले लो, पटवार का ले लो, आप बैंक का ले लो, रेलवे का ले लो, इन सबसे ऊपर लेवल का आपका जो एग्ज़ाम है वो है एसएससी। अगर आपने एसएससी लेवल पे सारे क्वेश्चन कर लिए, आपका रेलवे और ये पटवार तो बिल्कुल ही क्लियर होगा। क्लियर होने का मतलब आपके पूरे मार्क्स आएंगे, शायद ही कोई क्वेश्चन गलत हो। उसके लिए सबसे बेस्ट वे क्या है, आपके जो एसएससी के जो नेक्स्ट जो भी पैटर्न जो भी चल रहा है टीसीएस का, कौन सा उसने कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, 2018 और 2019। अब 19 में अगर आपको ध्यान हो, CHSL के कुछ पेपर हुए थे, उसके बाद फिर ये सिचुएशन बन गई थी तो ये होल्ड पे चला गया था। अगर आप 2018 और 19 के सारे एसएससी के, अगर आप सारे CGL, CHSL,
मेंस और सीपीओ की अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो आप, तो आपका जो टारगेट होगा एसएससी 2020, या आपका टारगेट जो है, मान लो आपका टारगेट है रेलवे का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आपका रीट है चाहे आपका पटवार है, अगर आप इन क्वेश्चनों को बार बार करते हो। और ये भी क्वेश्चन में आपको जो सीरीज़ करवा दी गई है वो सीजीएल की करवा दी गई है 2019 वाली, सीपीओ की सीरीज़ आपकी चल रही है। इसके बाद अपने सीएचएसएल और मेंस वाले कराऊंगा, और मैं आपको साथ के साथ 18 वाले भी कराऊंगा। हर रोज़ प्लेलिस्ट से एक क्वेश्चन एक उठाओ आप, जैसे सीजीएल का कल भी मैंने आपको बोला था, ये बार बार करो। जब तक आप क्वेश्चनों को 3 बार सॉल्व नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन का कभी भी, उस चैप्टर की क्लैरिटी कभी नहीं आ सकती। 3 बार करोगे बार, हर एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे आपको ऐसा लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन देखे से हैं, और आपको क्वेश्चन में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो आप। ये तो चल ही रहा है साथ के साथ, तो ये मतलब ये एक हैबिट बना लो कि अपने को पेपर सॉल्व करना ही करना है, इसका बेनिफिट बहुत मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ 138। देखो 138 लास्ट के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको वो करवा देता हूँ जो एसएससी के एग्जाम में 5-5, 6 बार आए हैं। जैसे 138 क्वेश्चन है कि यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई हो, तो आपको रिजल्ट बताना है 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस वाई, 1/1 प्लस जेड। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 5 बार आया हुआ है क्वेश्चन, 4 to 5 टाइम्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 तरीके हैं, मेथड से भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है इसके अंदर एक्स स्क्वायर, देखो 1/1 प्लस एक्स, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है पहले उसको लिख देते हैं, प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस जेड। हमें क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ और यहाँ, तभी तो बैलेंस बनेगा। वाई स्क्वायर लाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ जेड आ गया। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहाँ कितना आ गया, वाई अपॉन वाई प्लस, यहाँ से देखो आप वाई स्क्वायर, जेड अपॉन जेड प्लस जेड स्क्वायर, जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का मान क्या है, वाई प्लस जेड। देखो आप यहाँ से इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस जेड। वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस एक्स। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई। अब इन सब का एलसीएम कितना आया, इन सब का एलसीएम आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 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 और ऊपर भी क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आपस में कट जाएगा, आपका जो आंसर आया वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 1। लेकिन इस क्वेश्चन को, ये तो मेथड होगा इस क्वेश्चन को करने का, एक सबसे सिंपल अप्रोच मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो कैसे करेंगे, ये तो नोट कर ही लिया होगा आपने। आपको ये देखना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में नोट अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई जेड, देखो जब आप वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि y प्लस जेड दो संख्याओं का टोटल उसी संख्या के स्क्वायर के बराबर है, किसी नंबर के बराबर, वो तभी पॉसिबल है जब वो मान 2 होंगे, क्योंकि 2 + 2 भी 2 का स्क्वायर है और 2 × 2 भी 2 का स्क्वायर है। अगर आप ऐसे लिखो 1 और 3, मान लो यहाँ 4 हो गया 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 हो गया 1 और 3, यहाँ 2 और 3 5, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन के एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, कहने का मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस सी,
अगर इस फॉर्म में है तो आपको वैल्यू हमेशा कौन सी पुट करनी है, आपको वैल्यू पुट करनी है हमेशा एक्स वाई जेड की जगह पुट करना है 2। इससे क्वेश्चन आपका इतना फास्ट होगा आप सोच ही नहीं सकते। देखो एग्जाम में आपको ये ध्यान है, क्लियर है, ये ध्यान है, ये देखते ही आपको पता लग गया कि इसमें वैल्यू 2 2 रखनी है, क्योंकि 2 और 2 4, 2 का स्क्वायर। इसका मतलब x का मान 2 रख दो, y का मान, इन सब के मान क्या रख दो 2। यहाँ भी क्या रख देंगे 2 और यहाँ भी क्या रख देंगे 2। ये कितना हो गया 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। 1/3 को 3 बार लिखोगे तो भी 1 आएगा, या 1/3 कॉमन ले लो, ये कितनी बार लिखा जा रहा है 3, ये दोनों आपस में कट गए। फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्या है, यदि a/1 - a प्लस b/1 - b प्लस c/1 - c की वैल्यू है, मान लो यहाँ लिखा हुआ है 5, तो आपको रिजल्ट बताना है 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c का रिजल्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या है, इससे ये रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। अब आप इसकी फर्स्ट वैल्यू और इसकी फर्स्ट वैल्यू का आपस में कंपैरिजन करके देखो, आप इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हर दोनों के सेम है। अंश एक जो है a जो है वो 1 में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे इसमें हो रहा है और ऐसे इसमें हो रहा है। अब आप दिमाग लगाओ कि इस a को 1 में कैसे लिख सकते हैं, जब इसका अंश और हर, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, कुछ सिचुएशन के लिए ऐसा सोचो कि अगर मैं n और d, अंश और हर को दोनों को जोड़ दूँ, ये आपस में कैंसिल हो गए, रिजल्ट हो गया आपका 1। इसका मतलब ये 1 इसमें कन्वर्ट होगा 1 के अंदर। अब आप दिमाग लगाओ कि ये दोनों कैसे जुड़ेंगे, ये दोनों कैसे जुड़ेंगे। अगर इस एक्सप्रेशन में ये लिखा हुआ है ना a/1 - a, अगर आप +1 कर दो अपनी साइड से, क्योंकि अगर आप +1 करोगे, आपने अपनी तरफ से लिखा, इसकी जगह आपने यहाँ क्या लिख दिया +1 करके। इसको सॉल्व करें, देखो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये कितना आया 1 - a और ये हुआ a + 1 - a। अब ये आपस में कटेगा तो यहाँ जो रिजल्ट शो होगा वो होगा 1/1 - a। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें अगर आप 1 जोड़ दोगे तो आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको चाहिए। इसका मतलब यहाँ 1 जोड़ देंगे, इस जगह पर 1 जोड़ देंगे +1, ऐसा ही यहाँ 1 जोड़ देंगे +1, पूरा सॉल्व करेंगे यही रिजल्ट आएगा 1/1 - b। ऐसा ही यहाँ जोड़ देंगे। मैथ्स ये कहता है कि जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा है उससे बैलेंस मेंटेन करने के लिए उतने ही चेंजेस आपको राइट हैंड साइड में करने पड़ेंगे। इसका मतलब आपने अपनी इच्छा से 3 जोड़ दिया, ऐसा नहीं कि जो आप मन करो जोड़ दो आप। ये 3 इस बैलेंस को रखने के लिए यहाँ भी आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप 3 जोड़ोगे तो 5 और 3, यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास कितना आ गया 8। इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। क्लियर है। दोबारा से मैं बता देता हूँ कि अगर इन दोनों में 1 जोड़ोगे तभी ये आपस में कैंसिल होगा, 1 इधर 1 इधर 1 इधर, 5 और 3 कितना हो गया 8। ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्वेश्चन 140, वैसे ही क्वेश्चन और कर लेते हैं। यदि a/1 - a प्लस b/1 - b प्लस c/1 - c, एक नंबर और ले लो आप d। मान लो ये रिजल्ट दे रखा है 996, कोई भी ले लो आप। आपसे पूछा है 1/1 - a, 1/1 - b, 1/1 - c प्लस 1/1 - d का रिजल्ट। अब आप देखो वही क्वेश्चन है सेम, यहाँ से कंपैरिजन करो आप। इसका मतलब ये अंश a जो है वो 1 में कब कन्वर्ट होगा, जब आपको यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा इस साइड के अंदर 1। अब आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। ये कितना आया 1 - a, ये a प्लस, क्योंकि इसको 1/1 लिखोगे आप 1 - a, ये फाइनल कट गया। ये कितना आया 1/1 - a। एक आपने यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा,
एक आपने यहाँ जोड़ दिया, एक आपने यहाँ जोड़ दिया, आपने लेफ्ट हैंड साइड में कितना जोड़ा 4। उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ भी कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 4। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया 1000 इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने हैं, एक बार आप इसे नोट कर लो।